पाकिस्तान में एक बार फिर से गैरत के नाम पर एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या मीडिया पर रिपोर्ट हुआ जिसको देखकर पूरा मुल्क शौक के अंदर है। और रिपोर्ट का लफ्ज़ मैंने इसलिए कहा क्योंकि ऐसे वाक़यात कबायली इलाकों के अंदर आज भी होना मामूल की बात है, जब गैरत के नाम पर जिरगा यानी कौम के कुछ बड़े लोग अपनी अदालत लगाकर अपना कानून नाफिज करते हैं, किसी की ज़िंदगी मौत का फैसला सुना देते हैं। और ये कबायली सिस्टम सदियों से ऐसा ही चलता आ रहा है, जो कि मुल्क के आइन और कानून के साथ मजाक है और खुले आम कहता है कि हम तुम्हारे किसी कानून को, किसी आइन को नहीं मानते। और ये जिरगे रियासत के अंदर एक रियासत हैं जिनको अब ख़त्म होना चाहिए। आज मीडिया और स्पेशली सोशल मीडिया की वजह से ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होना शुरू हुए हैं जिस पर लोग एक्शन लेते हैं, वरना न जाने कितने बेकसूर मजलूम इन कबायली जिरगे के हाथों अपनी जानें गंवा बैठे हैं। और ये रीसेंट वाक़या बलोचिस्तान के कैपिटल क्वेटा से कुछ दूर दिगाड़ी के इलाके के अंदर पेश आया और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि एक औरत और एक मर्द को लेकर कुछ कबायली लोग एक वीराने के अंदर इनको खड़ा करके इन पर लगातार गोलियां बरसा देते हैं और इंतहाई बेदर्दी और सफाकी के साथ इनको तड़पा तड़पा कर मारते हैं। सोशल मीडिया की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इन दोनों ने एक दूसरे से निकाह किया था, लेकिन घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाने पर इनको धोखे से दावत पर बुलाया गया और सुलह का कहकर एक चटियल मैदान के अंदर लाकर इनको इस तरह से बेदर्दी से मार दिया गया। अब मेरी आदत है कि मैं इस तरह के केसेस पर वीडियो बनाने के अंदर कोई जल्दी नहीं करता, क्योंकि हर रोज़ इस वाक़े का कोई ना कोई नया पहलू इन्वेस्टिगेशन की सूरत में सामने आता रहता है। और इस वाक़े के अंदर भी तमाम सरकारी बयानात, सोशल मीडिया की इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ आर्टिकल्स को पढ़कर मैं आपको क्लियरली ये बताऊंगा कि ये असल मामला दरअसल है क्या। देखें, एक बात आप जान लें कि ये वाक़या कोई आजकल का नहीं है, बल्कि तकरीबन 3 महीने पुराना है, गालिबन ईद उल अज़हा से कुछ दिन पहले का। लेकिन सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो वायरल होने के बाद शोर मचा तो मजबूरन हुकूमत को भी एक्शन लेना पड़ा। यहाँ तक कि वज़ीर आला बलोचिस्तान को भी मीडिया पर आकर मरकज़ी मुल्ज़िमों की वकालत तक करना पड़ी। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि वज़ीर आला का काम तहकीकात करवाना है, इंसाफ दिलवाना है, या फिर जालिमों के हक के अंदर बयान देना और मर चुके लोगों पर तोहमात लगाना। मीडिया पर आकर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से पहले उन दोनों पर यह इल्ज़ाम लगाना कि वो असल में मियाँ बीवी नहीं थे बल्कि गैर शादीशुदा थे और इन दोनों का आपस में अफेयर था, क्योंकि ये दोनों किसी और से शादीशुदा थे। लड़की जिसका नाम था माह बानो और ये स्तकज़ई कबीले से ताल्लुक़ रखती थी, इसके 5 बच्चे, जबकि लड़का जिसका नाम एहसान था, इसके 4 बच्चे थे। और बकौल वज़ीर आला के ये औरत कुछ ही अरसा पहले अपने खावंद को छोड़कर एहसान के साथ भाग गई थी, जिसे 2 महीने के बाद अपने शौहर के पास वापस पहुंचा दिया गया, जिसके बाद ये मियाँ बीवी क्वेटा को छोड़कर कहीं दूर शिफ्ट हो गए। और जब कुछ अरसे के बाद ये वापस आए तो फिर से एहसान और माँ बानो का राब्ता शुरू हुआ और ये अपने घर को छोड़कर एहसान के साथ भाग गई और इसी वजह से दावत के बहाने घर बुलाकर इन दोनों को जिरगा ने ये सज़ा सुना दी। अब ये फैसला सुनाने वाले सरदार का ताल्लुक भी स्तकज़ई कबीले से था और ये औरत भी इसी कबीले से ताल्लुक़ रखती थी, लिहाजा ये गैरत के नाम पर कत्ल था ताकि कबीले और ख़ानदान की बदनामी ना हो। पर वज़ीर आला के बयान और वीडियो के अंदर नज़र आने वाली डिटेल और कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही बता रहे हैं, क्योंकि वीडियो के अंदर हम देख सकते हैं कि लड़की ने हाथ के अंदर कुरान पाक को पकड़ रखा है और अपनी मौत से पहले वो कहती है कि मुझे 7 कदम चलने दिया जाए और इसके बाद मुझे मारने की इजाज़त है, लेकिन मेरी लाश की बेहुरमती मत करना। और अपनी मौत से पहले वो ये कहती है कि मैंने एहसान के साथ निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं किया। अब देखें, मुझे तो इस तमाम डिटेल के बाद ऐसा लगता है कि शायद माँ बानो का शौहर इस पर तशद्दुद या फिर जुल्म करता था, इसको मारता पीटता था और वो इससे बहुत ज़्यादा तंग थी और शायद इसी वजह से इसने अपने साबका शौहर को छोड़कर एहसान के साथ निकाह कर लिया था। लेकिन कबायली इलाकों के अंदर अपनी पसंद की शादी का बताना भी किसी गुनाह कबीरा से कम नहीं है और वहाँ पर औरतों के हकूक़ की तो बात ही ना करें। अब इस वाक़या के बाद तमाम इन्वेस्टिगेशन की जो भी रिपोर्ट सामने आई है वो सच है या झूठ कोई कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि मकतूलीन जिंदा होकर अपनी सफाइयाँ नहीं दे सकते। और दूसरी बात, ये मुकदमा वारिसों की मुद्दत के अंदर नहीं बल्कि सरकार ने अपनी मुद्दत के अंदर दर्ज किया है। वज़ीर आला के बयानात को देखकर ऐसा लगता है कि वो मुल्जिमान के हक के अंदर सफाइयाँ दे रहे हैं, जबकि कबीला के सरदार समेत 11 लोगों को इस जुर्म के अंदर अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन सरदार शेरबाज स्तकज़ई को अदालत के अंदर तो इस तरह से पेश किया गया जैसे कोई रियासती मेहमान हो, मतलब ना कोई हथकड़ी, ना कोई मुंह पर कपड़ा और ना कोई सिक्योरिटी। और सबसे बढ़कर वज़ीर आला के साथ इसकी मुलाकात की वीडियोज़ और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जो कि लोगों ने खोज कर कहीं से निकाल ली हैं। और इसी दौरान हमने देखा कि लड़की की मां से भी ज़बरदस्ती प्रेशराइज करके ये बयान दिलवा दिया गया है कि सरदार शेरबाज को बिना कसूर गिरफ्तार किया गया है, इसको आज़ाद किया जाए और हम भी इस फैसले पर राजी हैं और कोई भी केस नहीं करना चाहते। लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि माँ का बयान आ गया है, वीडियो बयान, और माँ ये कहती है कि सरदार का कोई कसूर नहीं, मेरी बेटी को ठीक सजा दी गई है। देखिए, इस वक्त जो है ना सरदार को बचाने की कोशिश की जा रही है कि मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया है कि एक 2 इंसानों का जो है ना वो सरेआम कत्ल किया गया, उनको गोलियां मारने के बाद उनको मजीद गोलियां भी मारी गई, फिर इस मामले को छुपाया गया
और इसके अंदर बहुत सारे लोग मुलविस हैं। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो बहुत सारे लोग सामने आएंगे। पर अच्छी बात यह है कि उलमा कौंसिल ने इस बयान को रिजेक्ट किया है कि घर वालों की मर्जी के साथ इस तरह से किसी भी मुलजिम को बेकसूर करार नहीं दिया जा सकता। ये रियासती इदारों का काम है। खातून के वालिदैन के बयान को कुरान और सुन्नत के मुनाफी करार दे दिया है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि वालिदैन का बयान जाहिर करता है कि खातून के बोहिमाना कत्ल में वालिदैन की मर्जी शामिल थी। खातून के कत्ल में वालिदैन की मर्जी शामिल होना अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। कातिलों और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई हुकूमतों और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है। और इस बयान के बाद लड़की के घर वालों से भी इन्वेस्टिगेशन की जाए ताकि हकायक सामने आ सकें, क्योंकि इस बयान के बाद लगता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो कि छुपाया जा रहा है। और आप जरा गौर करें तो आपको भी यही समझ में आएगा कि पूरे खानदान के यानी दोनों खानदान के लोगों में से किसी एक का भी मीडिया पर सामने ना आना, कोई केस दर्ज ना करवाना, उल्टा इसके हक के अंदर वजीर आला का बयान देना, क्या ये सब कुछ आपको मशकूक नहीं लगता? ऐसा लगता है कि सब कुछ खौफ और पावर से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो कामयाबी का राज भी यही है कि ये कबायली सरदारों की हिमायत से पूरे कबीले का वोट बैंक हासिल करती है और वक्त आने पर इनकी हर तरह के पुष्पनाएं भी करती है। बलोचिस्तान और सिंध के अंदर कबायली सिस्टम कितना जालिम है, वहाँ पर बादशाह और गुलामों वाला कानून है, वहाँ पर रहने वाले लोग ही आपको सही बता सकते हैं। सो ये बिल्कुल मुमकिन है कि ये सब सरदार शेरबाज को बचाने के लिए झूठे प्रोपेगेंडा की सूरत फैलाकर लड़की लड़के बेचारे को कसूरवार ठहराकर किया जा रहा हो। और जब तक लड़की के बच्चे मीडिया पर नहीं आते, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट वहां पर जाकर रिपोर्टिंग नहीं करते, पुलिस साफ शफाफ तहकीकात नहीं करती, लड़की ने कुरान क्यों उठाया था और क्या वाकई इनका निकाह हो गया था या फिर इनको धोखे से बुलाकर कत्ल किया गया वगैरह वगैरह, इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, तो तब तक इन दोनों के साथ ये सच हमेशा दफन ही रहेगा। और पाकिस्तान का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आज तक किसी सरदार वडेरे को ना किसी कत्ल पर सजा हुई है और ना हो सकता है कि आगे हो। पर मसला यह है कि ये केस मजीद आने वाले लोगों के लिए एक मिसाल सेट करेगा कि ये जुल्म का निज़ाम इसी तरह से चलता रहेगा या फिर रियासत इसके खिलाफ खड़ी होगी। अब मामला यह है कि अदालत के हुक्म पर दोनों की लाशों का पोस्टमार्टम कराया गया तो पता चला कि बानो को 7 जबकि एहसान को 9 गोलियां लगी थी और लड़की को पहली गोली इसके भाई ने मारी थी जिसका नाम था जलाल। इस कत्ल का हुक्म देने वाले सरदार शेरबाज समेत 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मरकजी मुलजिम जलाल यानी बानो का भाई अभी तक मफरूर है और ये मुकदमा अभी भी दहशतगर्दी की अदालत के अंदर चल रहा है। अब देखें, दूसरी तरफ का पहलू ये है कि मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि लड़का लड़की कसूरवार नहीं हो सकते, दोनों ने कोई गलती की ही नहीं होगी। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर कुछ भी फैलाया जा सकता है। पर आप देखें कि जिस तरह से हकायक को छुपाने की और ताकतवर को बचाने की कोशिश की जा रही है, ये तमाम मामले को मशकूक बना रहा है। चले मान लेते हैं कि ये दोनों कसूरवार भी थे, किसी गुनाह और फाशी के अंदर भी मुब्तला थे, तो इन लोगों को ये हक किसने दिया कि अपनी खुद की अदालतें लगाएं और लोगों के कत्ल का हुक्म सुनाएं बिना इनको सफाई का मौका दिए? ये गैरत का नहीं बल्कि जहालत का मामला है, क्योंकि ना इन लोगों को दुनिया का इल्म है और ना दीन का। अब मैं यहाँ पर किसी कौम या कबीले की बात नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ इन मुलजिमों की या फिर इन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि इस कत्ल के अंदर मुलविस हैं, क्योंकि अच्छे बुरे लोग हर सोसाइटी के अंदर मौजूद होते हैं। अगर इन लोगों ने बानों के हाथ के अंदर मौजूद कुरान पाक को पढ़ा होता तो इनको पता होता कि नाहक कत्ल शिर्क के बाद सबसे बड़ा जुल्म है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि जिसने एक जान को नाहक कत्ल किया ये ऐसा है जैसे इसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। और क़यामत के दिन सबसे पहले कत्ल का फैसला होगा जब मकतूल अपने कातिल को पेशानी के बालों से पकड़कर अल्लाह के अर्श के पास आकर कहेगा कि ए अल्लाह, इस शख्स ने मुझे दुनिया के अंदर नाहक कत्ल किया था, मुझे आज इंसाफ चाहिए। तो आप ज़रा सोचें कि आज अगर इस अदालत के अंदर ये लोग अपने असर व रसूख और ताकत से अगर बच भी जाते हैं तो उस अदालत से कैसे बचेंगे। और ये वाक़या हमें बताता है कि इन कबायली इलाकों के अंदर आज भी तालीम और शऊर की कितनी कमी है, और इससे भी बढ़कर के रियासत क्या इतनी कमज़ोर है कि आज 2025 के अंदर भी इन इलाकों के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को नाफिज नहीं कर सकती। क्या कानून और सज़ा सिर्फ कमज़ोरों के लिए हैं? और इन इलाकों के अंदर औरतों के क्या हकूक़ हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं, क्योंकि शादी के लिए अपनी पसंद तक को बयान करना यहाँ पर गैरत के खिलाफ शुमार किया जाता है। क्या ये इस्लाम की तालीम है? हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने तो खुद से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा था, और जब तक लड़का लड़की राज़ी ना हो तो इनका निकाह भी जायज़ नहीं है। अब मेरा सवाल यह है कि इस टाइम के बाद यानी इस तरह के वाक़यात के बाद इंसानी हकूक़ की तंजीमें, खुले बालों और टाइट लिबासों वाली मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली औरतें कहाँ चली जाती हैं जिनको इनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए? पर हम देखते हैं कि औरतों के असल हकूक़ पर बात करने की बजाय ये बस सड़कों पर बेहयाई फैलाती नज़र आती हैं। असल में इनको फांसी की इजाज़त चाहिए, लेकिन इन औरतों की आज़ादी के नाम पर। और दूसरी तरफ इन मर्दों की गैरत तब नहीं जागती जब ये औरतों को विरासत के अंदर हिस्सा नहीं देते। ससुराल में जब औरतों को मारा पीटा जाता है तो इस जुल्म के खिलाफ इनका साथ नहीं देते। और मुमकिन है कि बानो इसी वजह से अपने पुराने शोहर को छोड़कर नए निकाह के लिए मजबूर हुई हो, वल्लाह आलम।
इस तमाम केस के अंदर हम सिर्फ गवाहों और मौजूदा बयानात को देखकर कोई फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों तरफ के अपने अपने दलाइल मौजूद हैं और कानून सिर्फ सबूतों और गवाहों की बुनियाद पर कोई फैसला करता है। सो अब ये रियासत का टेस्ट है कि वो इस केस को सिर्फ वक्ती तौर पर दबाकर मामले को ठंडा करने की कोशिश करती है, जैसा पहले से होता आ रहा है, ताकि लोग टाइम के साथ साथ इस वाक़े को भूल जाएं, या फिर वाकई मजलूम के साथ खड़ी होकर इसको इंसाफ देती हुई नज़र भी आती है, ताकि मुस्तकबिल के अंदर इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए बाकी लोगों के लिए ये वाक़या इबरत हो। पर आपको क्या लगता है, कौन सही है कौन गलत? क्या वाकई लड़का लड़की कसूरवार थे या फिर एक बार फिर से ताकतवर को बचाने की कोशिश की जा रही है? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।